दोस्तों अगर आपके पास भी सुपर पावर्स होती तो आप क्या करते? दूसरे सुपर हीरोज की तरह लोगों की मदद करते। सही कहा ना दोस्तों। आप किसी भी सुपर हीरो वाली मूवी में देख लें, सबसे पहले हीरो के साथ कोई वाकया पेश आता है जिसकी वजह से उसे सुपर पावर्स मिलती हैं। जैसे कि स्पाइडरमैन की मिसाल ले लें। स्पाइडरमैन पहले नॉर्मल होता है, फिर उसे मकड़ी काटती है जिसकी वजह से उसे सुपर पावर्स मिलती हैं। मकड़ी के अंदर कुछ ऐसा जहर होता है जो एक नॉर्मल आदमी को स्पाइडरमैन बना देता है। अगर आपको कहा जाए ऐसे इंसिडेंट्स के बाद असली में सुपर पावर्स आ जाती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप माने या ना माने, मगर मैं इस वीडियो में प्रूफ करने वाला हूँ। ऐसे ही कई वाकयात हकीकत में नजर आए हैं। कुछ लोग हादसा के बाद सुपर हीरो बन गए। आज की वीडियो में 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जिनको हकीकत में सुपर पावर्स मिली। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1, जेसन पेजिट। दोस्तों जेसन यूएस में रहता है और आज वो दुनिया का बेहतरीन मैथमेटिक प्रोफेसर माना जाता है। जेसन बचपन में दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल था, उसमें कोई भी खास बात नहीं थी। वो जवानी में भी एक एवरेज पर्सन था जो रात को देर तक पार्टीज करता और अपनी ही दुनिया में मगन रहता। उसे पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो किसी खेल या दूसरी एक्टिविटीज में हिस्सा लेता था। 9 सितंबर 2002 में जेसन की पूरी लाइफ बदल गई। वो जुम्मे का दिन था और उस रात वो किसी पार्टी से होकर घर जा रहा था। अचानक मोटरसाइकिल पर कुछ गुंडे आए। गुंडे असल में चोरी के इरादे से आए थे, मगर जेसन उनसे लड़ने लग गया। गुंडों ने जेसन को खूब मारा। जेसन बेहोश हो गया और गुंडे वहां से भाग गए। जब जेसन को अस्पताल में लाया गया तो उसकी हालत बहुत खराब थी। चोटें उसके जहन पर असर कर चुकी थी। वो नॉर्मल इंसान से अब नॉर्मल बन गया। उसका माइंड पूरा चेंज हो गया। जब वो किसी शय के बारे में सोचने लगता तो उसकी गहराई में चला जाता। उसके सामने कोई तस्वीर या कोई पेंट रखी जाती तो उसके अंदर इतनी काबिलियत थी कि वो उसके आखिरी पिक्सल को देख सकता था। दोस्तों ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। हर इंसान के पास इतनी काबिलियत नहीं होती। जेसन कई अरसा अस्पताल में जेर इलाज रहा। वो एक अजीब बीमारी में मुब्तला हो गया था जिसका इलाज मुमकिन नहीं था। जब वो अस्पताल से निकला तो उसने दुनिया को किसी और नजरिए से देखा। ऐसा नजरिया जो आम लोगों की सोच से बहुत दूर है। जेसन ना चाहते हुए भी रियाजी में दिलचस्पी लेने लगा। एक्सीडेंट से पहले उसे रियाजी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर जेसन हर बात का हिसाब लगाने लग जाता था। उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया। कभी कभी वो दिमाग पर कंट्रोल खो देता था। वो चीजों को मैथ की सूरत में देखता। आखिरकार जेसन ने मैथ को ही अपनी किस्मत समझ ली। जब उसकी स्टडी कंप्लीट हुई तब तक वो जीनियस बन चुका था। जेसन ने अब तक रियाजी की कई बुक्स लिखी हैं और उसने रियाजी की दुनिया में अपना नाम बना लिया है जिसे दुनिया हर वक्त याद रखेगी। दोस्तों इस तरह जेसन को एक हादसे ने सुपर हीरो बनाया। दोस्तों जेसन को ये नहीं पता कि नॉर्मल लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। वो बस अपनी ही लाइफ में मगन रहता है। नंबर 2, डेरिक कमाटो। अगर मैं आपको कहूँ पूल पर नहाते हुए फिसलने से सुपर पावर्स मिल जाती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? यकीनन नहीं, क्योंकि ऐसा तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। डेरिक की उम्र 39 साल थी जब उसके साथ ही ये वाकया पेश आया। एक दिन वो पूल में नहा रहा था तो ऊपर जंप करने गया। जब उसने जंप किया तो उसका सर जमीन पर लगा, जिसकी वजह से उसे सर में चोट लगी। उस वक्त सर में थोड़ा दर्द था। उससे और कुछ भी चेंजेस महसूस नहीं हुई, मगर बाद में वही सर दर्द उससे सुपर हीरो बना गया। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता डेरिक एक अजीब बीमारी में मुब्तला हो गया। वो डॉक्टर्स के पास भी गया, मगर उसकी बीमारी रेयर थी जिसका इलाज उस वक्त मुमकिन नहीं था। दोस्तों उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती जो उसे मेंटली डिस्टर्ब करती थी। कभी कभी उसके दिमाग में आवाजों की ऐसी लहरें उभरती जो उसे बेहोश कर देती थी। डेरिक को इससे काफी तकलीफ होती थी। डॉक्टर्स ने पेन से बचने के लिए उसे टैबलेट्स दी जो दर्द में उसकी काफी मदद करती। डेरिक ने इस बीमारी को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। उसने इस बीमारी का भरपूर फायदा उठाया। वो आवाजों को गौर से सुनता था। हल्की से हल्की आवाज भी उसे जोर से लगती। उसे आवाजों पर काबू पाना आ गया। वो अक्सर आवाजों से धुन बनाता। आहिस्ता आहिस्ता वो इस काम में माहिर हो गया। आखिरकार वो दुनिया का जाना माना म्यूजिशियन बन गया। अब वो कुछ मिनटों में ही म्यूजिक बना लेता है। दोस्तों उस हादसे ने डेरिक को एक ऐसी सुपर पावर दी जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया। नंबर 3, लीग अर्सिग। लीग अर्सिग को मोटरसाइकिल रेस का बहुत शौक था और वो अक्सर अपना शौक पूरा करने में कामयाब हो जाती थी। अक्टूबर 2009 में वो एक रेस में हिस्सा लेने गई। रेस के दौरान वो एक पहाड़ से नीचे गिर गई। लकीली एक दरख्त ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया, मगर वो बुरी तरह जख्मी हो गई। उसे काफी चोटें आई, स्पेशली सर पर। वो कोमा में चली गई थी और कई हफ्ते तक वो कोमा में रही। डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया था कि ये लड़की कभी वेंटिलेटर से उठ नहीं पाएगी, मगर वो हार मानने वालों में बिल्कुल नहीं थी। कुछ सालों में वो रिकवर हो गई, मगर उसकी यादाश्त खो गई। उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि उसे अपनी फैमिली के बारे में भी कुछ याद नहीं था। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो उसने दुनिया को एक अलग नजरिए से देखा। वो पुरानी लीग अर्सिग बिल्कुल नहीं थी जो हमेशा खुश रहती थी और स्पेशली मोटरसाइकिल रेस की दीवानी थी। दोस्तों
उसका दिमाग क्रिएटिव बन गया था। वो हर चीज को पेपर में उतारना चाहती थी। इसी वजह से वो अक्सर बेतुकी पेंटिंग्स बनाती। वो अपनी इमेजिनेशन को पेपर में उतारती थी, जो देखने वालों को भी पसंद आती। लोग उसके काम की तारीफ करते। इसके बाद ली गर्सिग ने सब काम छोड़ दिए और सिर्फ पेंटिंग्स को ही अपनी जिंदगी बना ली। दोस्तों, ली गर्सिग एक्सीडेंट के बाद कभी भी नॉर्मल नहीं होती। उसे दौरे भी पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो जाती है। नंबर 4, अलोंजो क्लेमेंस। दोस्तों, इसके साथ बचपन में एक हादसा पेश आया, जिसकी वजह से वो नॉर्मल से जीनियस बन गया। अलोंजो बचपन में ही मुजस्मा साजी में दिलचस्पी लेने लगा। वो क्लासरूम में पीछे बैठकर मुजस्मे बनाता था। उसने अपनी इस काबिलियत को लोगों के सामने पेश किया। उसके हाथ में ऐसी काबिलियत थी कि जिसने लोगों को तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज ये आदमी दुनिया में मुजस्मा साजी की वजह से पहचाना जाता है। ये 15 से 20 मिनट के अंदर किसी भी जानवर का मुजस्मा तैयार कर लेता है, चाहे पहले उसने कभी उसे देखा हो या ना। पूरी दुनिया में लोग इसे जानते हैं और इसके मुजस्मे लाखों रुपए के बिकते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में अलोंजो जैसा मुजस्मा साज और नहीं। नंबर 5, ऑरलैंडो सेरल। 15 जून 1990 को ऑरलैंडो के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने ऑरलैंडो की पूरी जिंदगी बदल डाली। उस वक्त ऑरलैंडो की उम्र सिर्फ 10 साल थी और वो हफ्ते का दिन था। उस दिन वो अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहा था। अचानक उसके दोस्त ने बाल को हिट किया और बाल उसके सर पर दाएं जानिब लगी। उस वक्त सर में सिर्फ हल्का दर्द था। डांट से बचने के लिए उसने घर में किसी को नहीं बताया। वैसे भी 10 साल की उम्र में ऐसा वाकया कौन घर बताता है। ऑरलैंडो रात को दर्द के साथ सो गया। जब वो सुबह उठा तो वो सुपर हीरो बन चुका था। उसे अपना पूरा बचपन याद आने लगा, यहाँ तक कि उसे अपना पैदा होने का दिन भी याद आ गया, और ये भी वो कहाँ और किस तरह पैदा हुआ। क्या आप यकीन करेंगे, खुद का पैदा होना किसको याद रहता है? यकीन नहीं आता तो गूगल कर लें। अक्सर ऐसे केसेस में मरीज अपनी यादाश्त खो देते हैं, मगर ऑरलैंडो के साथ उल्टा हुआ। उसकी यादाश्त जाने की बजाय उसे अपना अतीत याद आ गया। दोस्तों, बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई। ऑरलैंडो की मेमोरी रिकवर होने के साथ साथ वो पढ़ाई में भी तेज हो गया। उसने स्कूल टॉप किया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ टॉप करता गया, यहाँ तक कि उसका दिमाग इतनी तेजी से काम करने लगा। वो एक साइंटिस्ट बन गया। आपको ऑरलैंडो की कई इन्वेंशंस देखने को मिलेंगी जो लोग अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं। दोस्तों, सर पे बाल लगने की वजह से ऑरलैंडो सेरल जीनियस बन गया, पर आप कभी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, जब कोई सुपर पावर्स आती हैं तो उसके साथ कुछ एबिलिटीज चली भी जाती हैं, इसीलिए प्लीज नो ट्राई। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।